दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रदर्शन किया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को वापस लेने की मांग रख दी है। इस प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई विपक्षी नेता भी मौका देखकर फायदे के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती रखी गई जिससे कि कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी हो, बखेड़ा ना खड़ा हो। प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर यहां पर बड़ी संख्या में कैसे प्रदर्शनकारी पहुंचे और उनकी यह मांग है कि इस बिल को रद्द किया जाए। जरा आपको तस्वीर दिखाकर शुरुआत करते हैं कैसे यह प्रदर्शन हुआ, इसको कैसे अपने फायदे के लिए विपक्षी दलों ने इस्तेमाल किया वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और मांग ये कि रद्द किया जाए वक्फ संशोधन बिल। इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है, तस्वीर आपने देख ली और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम बड़े चेहरे पहुंचे। नाम दे रहा हूँ, उसके अलावा बाकी लोग स्टेज पे ना रहें इसलिए कि के लिए मोतबर मानी जाएगी। अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। किसे खबर थी बाहर आते ही मिली तंजीमों सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। तो वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था और इसको लेकर क्या स्टेटमेंट जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के नाम पर अराजकता फैलाने वाला, सुरक्षा पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह और कब्जा करने की साजिश है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपनी कार्रवाई से इसे रोके और बिल वापस लें। वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, ये भी कहा गया। भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये बिल 25 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन आप समझिए, जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो मौलाना यहाँ पहुंचे, अलग अलग तकरीरें दी गई और ऐसी भड़काऊ तकरीरें। बिल में क्या है ये तो हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन तकरीरें देकर भड़काने की साजिश रची गई, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, गलत परिभाषा देने की कोशिश की गई। इस बिल का क्या क्या कैसे भड़काया गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपको देते हैं। मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी है, ये कहा गया। मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, डर दिखा रहे हैं। देखिए, नए कानून से कब्रिस्तान की जमीन भी ले लेंगे, ये भी कहा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग है। सोचिए क्या क्या भर रहे हैं बाकी लोगों के मन में जिन्हें शायद नहीं पता है कि बिल में क्या है। मदरसों पर ताला लगाने की साजिश हो रही है, वक्फ बोर्ड के काम में दखल अंदाजी की जा रही है, वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश है। ये सब कुछ, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आगे बिल में क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी तुरंत मुस्लिमों का खैरखा बनते हुए, हिमायती बनते हुए मौके को बुनाया। क्या कहा है सुनिए। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। सुन रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये वोट बचाने का ताल्लुक था जो इस तरह का बयान सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। कैसे लिए जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इकलौते सियासतदान नहीं है जो मौके को भुनाने पहुंचे, और भी चेहरे थे। कौन कौन पहुंचा चलिए आपको बताते हैं जल्दी से। देखिए, सलमान खुर्शीद पहुंचे, कांग्रेस के नेता। इसके अलावा फौजिया खान पहुंची, एनसीपी शरद गुट से नेता है। अबू ताहिर टीएमसी के नेता पहुंचे। मोहम्मद बशीर आईयूएमएल के नेता पहुंचे। इसके अलावा राजा राम सिंह सीपीआईएमएल के नेता भी पहुंचे। सीएमआई के सैयद
अजीज पाशा भी यहाँ पहुंचे। ये तमाम चेहरे थे जो पहुंचे और इनका कहीं ना कहीं मकसद यही था कि जो चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो भड़काने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये अपनी सियासत के लिहाज से पहुंच जाए और फायदा शायद इन्हें मिल जाए। विपक्षी तमाम जो चेहरे पहुंचे उनमें से बड़े चेहरों का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है, पहले उन्हें सुना रहे हैं आपको, सुनिए। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है। वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? जेपीसी का गठन क्यों किया आपने जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। विपक्षी चेहरे तो सियासत का मौका ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। वो मुस्लिम धर्मगुरु जो फतवे जारी कर देते हैं, कुछ उनको गड़बड़ लगता है, तो वो कैसे विरोध कर रहे हैं इन विपक्षी चेहरों का, वो कैसे समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर प्रश्न खड़े हो गए। बिल के विरोध में मुस्लिम दो पक्षों में बटे दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विपक्षी दलों के समर्थन पर अब ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली में हुआ प्रदर्शन राजनीति से प्रभावित है, ये मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है, ये मौलाना रजवी का कहना है। मौलाना रजवी ने साफ साफ कह दिया कि अपना जो उसका एक एजेंडा था उससे भटककर गलत रास्ते पर चला गया है। और क्या कहा है, कैसे विपक्षी चेहरों से सवाल किया है, सुनिए जरा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और खुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। तो ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। सुना आपने क्या कहा रजवी साहब ने कि बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया, उनकी भाषा बोल रही है। क्या बदलाव किए जा रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन में है ये सियासतदान, चलिए बताते हैं आपको, जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। महिला सदस्य ने मंजूर नहीं। स्टेट वक्फ बोर्ड में एक OBC का सदस्य भी होगा, वहीं बोहरा आगा खानी के लिए अलग बोर्ड होगा। इसके अलावा महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा। सभी मामलों में लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा जो पहले नहीं था। पोर्टल से रजिस्टर होगी सारी वक्फ संपत्ति, यानी डेटा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। संपत्ति के सारे कागज पोर्टल पर डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। पोर्टल से संपत्ति का सर्टिफिकेट बकायदा दिया जाएगा और सरकारी संपत्ति पर अगर दावा किया है तो उसकी जांच होगी। यूं ही दावा करके संपत्ति कब्जा नहीं सकते,